तो मैंने अपनी थाली तैयार कर ली है। इसको मैंने ठंडा करने के लिए फ्रिज में रख दिया था, तो अच्छे से ठंडा हो गया है। और अब मैं इसको किसी भी शेप में इसको काट सकते हैं। मैंने इसको स्क्वायर मतलब शेप में इसको काटा है। तो 2 दिन का व्लॉग मैंने ऐड किया है। तो ये है सुबह का टाइम जो मैं सबके लिए नाश्ता बना रही हूँ। ये जो छोले बचे थे, मतलब फ्लैट वगैरह ना बेकार होते हैं। खुद का घर बहुत ज़रूरी होता है। जड़ से अगर अपना घर होना तो वो बहुत सही होता है। हेलो गाइस, कैसे हो आप सब? आई होप आप सभी अच्छे होंगे एंड वेलकम बैक टू माय चैनल गायत्री रियांश व्लॉग पे। तो ये व्लॉग जो है मैं दोपहर से स्टार्ट कर रही हूँ। सुबह मैंने नाश्ता वगैरह बना दिया है और बच्चे भी स्कूल जा चुके थे। और अब मैं दोपहर में घी निकाल रही हूँ। घी भी निकाल रही हूँ और साथ के साथ मैं बच्चे स्कूल से आने वाले हैं तो उनके लिए मैं पुलाव भी बना रही हूँ। तो घी मेरा निकल चुका है। और जो घी निकालने के बाद जो मटेरियल बचता है, उस मटेरियल से मैं मिठाई बना रही हूँ। तो इसमें मैंने चीनी, इलायची और नारियल जो है घिसकर डाल दिया है और अच्छे से मैंने इसको भून लिया है। अच्छे से इसको भूनना पड़ता है क्योंकि इसको अगर मैं अच्छे से नहीं भूनूंगी तो इसमें जो कच्चापन है ना वो रह जाता है और फिर वो मिठाई का टेस्ट नहीं आ पाता है। तो उसको मैंने बर्तन में निकाल लिया था और उसको ठंडा करने के लिए रख दिया है। उसके बाद से मैं अपने लिए नाश्ता निकाल रही हूँ क्योंकि अभी तक मैंने नाश्ता नहीं किया था। मैंने सोचा घी निकाल करके ही मैं नाश्ता करूँगी। तो मैं फटाफट से नाश्ता निकाल ले रही हूँ क्योंकि अब बच्चों के भी आने का टाइम हो रहा है। तो उसके बाद से नाश्ता नहीं रहेगा, वो दोपहर का खाना हो जाएगा। इसलिए मैं फटाफट से अपनी थाली लगा रही हूँ और आराम से बैठ के मैं खाऊँगी। तो मैंने अपनी थाली तैयार कर ली है। नाश्ता करने के बाद मैंने थोड़ा सा रेस्ट किया। उसके बाद से बच्चे आ गए थे तो मैंने उनको भी खाना वाना दिया और थोड़ा सा रेस्ट करने के लिए लेट गई थी। तो अब ये टाइम हो रहा है शाम का। जो घी निकाला था मैंने किसी बर्तन में, अब वो ठंडा हो गया है। तो ठंडा होने के बाद अब इसको मैं निकाल लूँगी घी वाले डब्बे में। और थोड़ा सा घी मैंने पूजा के लिए निकाल लिया है। घर पे घी बनाने से काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा होता है। देख सकते हैं एक डब्बा घी निकला है और जो घी से जो मटेरियल बचता है उससे मिठाई भी बना लेती हूँ तो काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा हो जाता है। तो ये मेरी मिठाई बन कर के रेडी हो गई है। इसको मैंने ठंडा करने के लिए फ्रिज में रख दिया था तो अच्छे से ठंडा हो गया है। और अब मैं इसको किसी भी शेप में इसको काट सकते हैं। मैंने इसको स्क्वायर मतलब शेप में इसको काटा है। घी बनाना मैंने शादी के बाद से स्टार्ट किया है। शादी से पहले मुझे बिल्कुल भी आइडिया नहीं था कि मलाई से घी भी निकलती है। मुझे सच में नहीं पता था। तो शादी के बाद मतलब दूसरों को देख देख के देख बोलते हैं ना कि मतलब थोड़ा सा दिमाग हो जाता है, तो दूसरों को देख देख के मैंने घी निकालना शुरू किया। तो सीरियसली गाइस, मतलब इतना ज़्यादा फ़ायदा होता है ना घर पे घी निकालने से। एक तो मतलब पैसों की बचत होती है और घर पे घी निकल जाता है और वो भी प्योर घी होता है। तो दुकान से घी खरीदने से अच्छा है आप घर पे घी बनाओ, वो ज़्यादा अच्छा होता है। तो गाइज़, ये वाला जो व्लॉग है जो मैंने यहाँ से स्टार्ट किया है, ये है करवा चौथ के एक दिन बाद का व्लॉग। करवा चौथ के एक दिन बाद का व्लॉग है। जो इससे पहले का पार्ट था वो था करवा चौथ से एक दिन पहले का व्लॉग। तो 2 दिन का व्लॉग मैंने ऐड किया है। तो ये है सुबह का टाइम जो मैं सबके लिए नाश्ता बना रही हूँ। ये जो छोले बचे थे, मतलब शाम का ही सब कुछ बचा हुआ था तो मैंने कुछ बनाया नहीं था। छोले बचे हैं, खीर बचे हैं और पूड़ियाँ तो मैंने गरम गरम बना दी थी, चावल भी बना दिए थे। तो मैंने सभी को नाश्ता करा दिया है। और नाश्ता आज मैंने झाड़ू पोछा जो है बाद में किया। वो इसलिए क्योंकि एक दिन पहले करवा चौथ था और पता ही है जब व्रत होता है तो थोड़ा बहुत उसके दूसरे दिन थोड़ा बहुत सर में दर्द रहता है। इसलिए मैं थोड़ा सा लेट भी उठी थी। और दूसरा, इन लोगों को थोड़ा किसी काम से बाहर जाना था, जल्दबाजी थी, इस वजह से मैंने झाड़ू पोछा को थोड़ा सा स्किप किया। और पहले मैंने नाश्ता बना करके इन लोगों को खिला दिया। उसके बाद से ये लोग निकल गए। उसके बाद मैंने झाड़ू पोछा लगाना स्टार्ट किया। तो अब मैं लगा रही हूँ, पहले यहाँ ड्राइंग रूम में झाड़ू पोछा लगा रही हूँ। उसके बाद से मैं अपना रूम साफ़ करूँगी। शादी के बाद मतलब ज़िंदगी बिल्कुल ही बदल जाती है, टोटली चेंज हो जाती है।
क्योंकि शादी से पहले जो लाइफ होती थी हम खुद के बारे में सोचते थे, खुद की केयर करते थे, खुद का सब कुछ करते थे। लेकिन शादी के बाद उसका उल्टा हो जाता है। शादी के बाद हम अपने बारे में सोच भी नहीं सकते, सोचने का टाइम ही नहीं मिलता। हम इतनी ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हमारे सर पे होती हैं कि हम खुद के बारे में सोच भी नहीं पाते, खुद को सँवार तक नहीं पाते हैं। तो मतलब शादी से पहले ही लड़कियों की लाइफ होती है और शादी के बाद लड़कियों की अपनी कोई लाइफ नहीं होती है। उसको ना अपनी पूरी ज़िंदगी झोंक देना होता है दूसरों के लिए। और जिसके लिए अपनी ज़िंदगी वो मतलब त्याग देती है, सेक्रीफाइस कर देती है, उन लोगों को रत्ती भर का फ़र्क भी नहीं पड़ता कि मतलब इसने हमारे लिए ये सब कुछ भी किया है। कहना मैं ये चाहती हूँ कि अगर हम किसी को खुश करने के लिए कुछ कर रहे हैं और हम सोचते हैं कि हम उसको खुश करने के लिए आज हम उसके लिए ये कर दें, आज हम उसके लिए वो कर दें, तो वो इंसान खुश नहीं होगा। आपकी उम्र पूरी निकल जाएगी लेकिन वो इंसान कभी खुश नहीं होगा। तो उतना ही करें जितना कि ज़रूरी है। ज़रूरत से ज़्यादा आप करोगे तो वो इंसान कभी खुश नहीं होगा और आपकी ज़िंदगी भी निकल जाएगी। ये वाला जो व्लॉग है काफ़ी पुराना व्लॉग है। मतलब इसको एडिट करने का मुझे बिल्कुल भी टाइम नहीं मिला। आज मुझे टाइम मिला है तो आज मैं इसे एडिट करके अपलोड कर रही हूँ। तो फटाफट से मैं झाड़ू लगा ले रही हूँ, इसके बाद से मैं पोछा भी लगाऊंगी। इसके बाद से क्योंकि बच्चों का भी आने का टाइम होता जा रहा है, फिर उनका भी अलग से खाना बनाना पड़ेगा। तो मतलब एक हाउसवाइफ़ की लाइफ जो है वो काफ़ी ज़्यादा बिज़ी हो जाती है। ये जो मेरा ड्राइंग रूम है इसमें मैंने काफ़ी कुछ सोचा है डेकोरेट करने का, बट मैं अभी कर नहीं पा रही हूँ क्योंकि अभी बजट काफ़ी ख़राब चल रहा है। लेकिन जब मेरा बजट ठीक होगा तो मैंने काफ़ी कुछ सोचा हुआ है इसमें डेकोरेट करने का। इस रूम में एक बेड की कमी है, एक सिंगल बेड लेकर के आना है। सोफ़ा सेट तो है, मीन्स टीवी टीवी अगर किसी को देखना हो तो बस बैठ करके ही देख सकता है। मतलब अगर लेट करके देखना हो या फिर सोना हो तो वो मतलब नहीं सो सकता। ड्राइंग रूम में जिसको सोना होता है वो मतलब रात के टाइम जिसको सोना होता है वो नीचे लेटता है, क्योंकि बेड तो है नहीं तो उसको नीचे ही सोना पड़ता है। अब तो वैसे भी सर्दी का टाइम आ गया है तो नीचे लेटने पर ठंड भी लगेगी, इसलिए सिंगल बेड का लेना बहुत ज़रूरी है। अब देखो कब आता है सिंगल बेड। और काफ़ी चीज़ें मुझे ड्राइंग रूम में लगाना है, डेकोरेट करना है। ड्राइंग रूम में झाड़ू लगाने के बाद मैं आ गई हूँ अपने रूम में। पहले मैं बिस्तर समेटूँगी, बिस्तर समेटने के बाद मैं अपने रूम में झाड़ू लगाऊँगी, उसके बाद से मैं पूरे घर में पोछा वगैरह लगाऊँगी। मैंने मेरे रूम के लिए भी काफ़ी कुछ सोचा है डेकोरेट करने के लिए। वैसे तो मैंने दिवाली पर ही सोचा था कि मैं काफ़ी कुछ लेकर के आऊँगी अपना रूम डेकोरेट करने के लिए, पर हो नहीं पाया क्योंकि मतलब सारी चीज़ें एक साथ तो हो नहीं सकती है ना मिडिल क्लास फैमिली के लिए। तो कोई बात नहीं, मैं धीरे धीरे ही सही लेकिन मैं अपने रूम को और ड्राइंग रूम को अच्छे से डेकोरेट ज़रूर करूँगी। थोड़ी थोड़ी चीज़ें मैं लेकर के आऊँगी, एक साथ नहीं हो पाएंगी, धीरे धीरे करके ही मैं डेकोरेट करूँगी। सर्दियों का टाइम आ गया है और अब सर्दियों के कपड़े भी निकालने हैं बेड में से। तो बेड में से सर्दियों के कपड़े निकाल के पहले उनको मैं वॉश करूँगी मशीन में, उसके बाद ही मैं उसको पहनने के लिए यूज़ करूँगी। ये वाला व्लॉग मैं काफ़ी ज़्यादा लेट डाल रही हूँ। छठ पूजा, तुलसी विवाह ये सब सारी चीज़ें हो गई हैं, उसके बाद मैं ये व्लॉग एडिट कर रही हूँ। क्योंकि अब सर्दियों का टाइम आ गया है ना तो दिन इतने छोटे होने लग गए हैं कि पूरा दिन ना काम में ही निकल जाता है, तो टाइम थोड़ा सा मैनेज करने में प्रॉब्लम आ रही है। सर्दियाँ वैसे अच्छी तो लगती हैं, काफ़ी कुछ हमें खाने को मिलता है, वैरायटी काफ़ी ज़्यादा होती है खाने में, सब्ज़ी में। पर एक चीज़ की प्रॉब्लम होती है, फ्लैट में रहती हूँ मैं तो फ्लैट में ना मतलब सेकंड फ्लोर पे रहती हूँ। तो सर्दियों में पता ही है कि धूप लेने का कितना मन करता है, तो हमें धूप नसीब नहीं हो पाती है क्योंकि हमें फोर्थ फ्लोर जाना पड़ता है ऊपर धूप लेने के लिए। और अब तो ऐसा हो गया है कि ऊपर ताला लगा के रखते हैं जो फोर्थ फ्लोर पर रहने वाले हैं। वो उसका रीज़न है कि मतलब वो काफ़ी लोग ना वहाँ जाके गंदगी फैला देते हैं, इसलिए उनको लगाना पड़ता है। तो उस चक्कर में हमें हमारा भी नुकसान होता है, हम भी नहीं ले पाते हैं और थोड़ा आलस भी होता है ना कि मतलब फोर्थ फ्लोर चढ़ के कौन जाएगा धूप लेने के लिए, इसलिए बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है फ्लैट में। और हमारे बालकनी में धूप भी सिर्फ 2 मिनट के लिए आती है, 2 मिनट में क्या ही
तो इसलिए ना फ्लैट वगैरह ना बेकार होते हैं। खुद का घर बहुत ज़रूरी होता है, जड़ से अगर अपना घर होना तो वो बहुत सही होता है। लेकिन आजकल के महंगाई में ना लोग फ्लैट ही लेने पर मजबूर हो जाते हैं बस। तो गाइज़ मैं पोछा लगा रही हूँ ड्राइंग रूम में। तो पोछा लगाते लगाते प्रिंस भी आ गया था स्कूल से, उसका आज हाफ डे था स्कूल में। वैसे तो मेरा सारा काम हो ही गया है। अब बस फटाफट से मैं यहाँ ड्राइंग रूम में पोछा लगा करके अपने रूम में भी पोछा लगा लूँगी। फिर उसके बाद से मैं प्रिंस के लिए कुछ खाने के लिए फटाफट से बना दूँगी। तो गाइज़ आज का व्लॉग मैं यहीं एंड कर रही हूँ। आशा करती हूँ कि आप लोगों को मेरा व्लॉग पसंद आया हो, और अगर पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। तब तक के लिए मिलते हैं आपसे अगले व्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय।